कैसे हैं आप लोग? ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए रीजनिंग रिवाइज करते हैं, ठीक है। कल ही एग्जाम है सेकेंड शिफ्ट में है। तो अभी मेरा प्लान ये है कि रीजनिंग आज पूरा फॉर्मूला शीट बना लेंगे, सुबह उठ के ये रिवाइज कर लेंगे सबसे पहला काम। और फिर दो मॉक टेस्ट दे देंगे अर्लीस्ट इन द मॉर्निंग। मुझे लगता है कि 4 से 7 बजे के बीच में ये काम हमें कर लेना है, ठीक है, क्योंकि 8 बजे हमें निकलना है, ठीक है ना। तो यही प्लान रहेगा कि कॉपी लेके जाऊंगा मैं, ताकि रिवाइज कर लूँ रास्ते में भी। इंग्लिश तो नहीं कर पाए, जीके भी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हम लोग इसको करेंगे आईबी के एग्जाम के लिए। मैराथन सक्सेसफुल तो नहीं रहा, अनसक्सेसफुल ही कहेंगे उसको। लेकिन हमने कुछ कुछ चीजें की, जैसे फॉर्मूला शीट रेडी है, वो जो हमारे वीक एरियाज थे क्वांट के वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम रीजनिंग के करेंगे। तो मिला जुला के आई एम हैप्पी विथ इट, है ना। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले इसमें एक चैप्टर और ऐड करना है, उसका नाम है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म भी तो आता ही है ना। चलिए, तो एनालॉजी पहला चैप्टर है। इनफैक्ट चलिए पीछे से शुरू करते हैं, सिलोगिज्म से शुरू करते हैं। 609, मतलब ये पेज नंबर का नाम है एक्चुअली, ठीक है मैं रैंडमली कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, सिलोगिज्म। सिलोगिज्म में ऐसे कुछ पढ़ने के लिए है क्या? सिंपल, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। जैसे टाइप 1 क्वेश्चन होता है कि सम लॉक्स आर कीज, ऑल कीज आर मेड फ्रॉम मेटल, सम मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, तो बताना है कि चार ऑप्शन में से क्या सही है। और लॉक्स आर कीज, और कीज आर हार्ड, सम लॉक्स आर हार्ड, और नन ऑफ दीज। तब देखिए, सम लॉक्स आर कीज, ठीक है, ऑल कीज आर मेड अप ऑफ मेटल, तो सम लॉक्स आर आल्सो मेड अप ऑफ मेटल, और सम मेटल्स आर हार्ड, तो देयर इज अ चांस ऑल कीज विल बी हार्ड, बट हाँ, तो ऑल लॉक्स आर कीज तो गलत हो गया, ऑल कीज आर हार्ड, ऑल कीज आर हार्ड भी नहीं हो पाएगा, सम लॉक्स आर हार्ड। इसमें देखिए, इसमें ना सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होता है सिलोगिज्म में। सिलोगिज्म में यूनिवर्सैलिटी का ख्याल रखना होता है। यूनिवर्सैलिटी, कि आपका जो भी कंक्लूजन निकले वो सिर्फ एक केस में सही हो तो नहीं होगा, सारे केस में सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है। ये हुआ टाइप 1 क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसी तरह का होता है। देखिए, इसके बाद इसमें कुछ है नहीं, है ना। सिलोगिज्म इज अबाउट प्रैक्टिस, हम लोगों ने प्रैक्टिस की है, तो अभी हम लोग जाने देते हैं, ठीक है। तो सिलोगिज्म को हम लोग मानते हैं कि हो गया। यूनिवर्सलिज्म का ध्यान रखना है खाली, कि आपका जो भी कंक्लूजन हो वो यूनिवर्सली पहले तो लॉजिकल होना चाहिए उस गिवन सिलोगिस्ट, है ना, उस सिलोगिस्टिक लॉजिक के साथ, है ना, हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म के साथ। और 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 क्या होना चाहिए? पहले तो लॉजिकली कंसिस्टेंट होना चाहिए, और दूसरा वो यूनिवर्सल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ केसेस में वो सही हो रहा है, कुछ केसेस में सही नहीं हो रहा है। मतलब आप जितने वेन डायग्राम्स बनाए पॉसिबली, हर हर सिलोगिस्टिक स्टेटमेंट के साथ एक वेन डायग्राम आप बना सकते हैं। अब ऑल लॉक्स आर कीज, तो इसका मतलब है कि लॉक का जो सर्कल है वो की के सर्कल के अंदर होगा, ठीक है ना। सम लॉक्स आर कीज, तो इन दोनों के बीच में एक इंटरसेक्शन होगा, ऐसे करके है। तो जितने पॉसिबल वेन डायग्राम्स बन सकते हैं सब बनाइए, और फिर कंक्लूजन निकालिए कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वो दिमाग में भी आप कर सकते हैं वैसे तो, मतलब हम तो जनरली दिमाग में ही करते हैं। तो चलिए, नॉन वर्बल रीजनिंग में चलते हैं। 415, 415, इसमें कुछ ध्यान रखने लायक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, हमको नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें ध्यान रखने लायक है कि
डायरेक्शंस है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, है ना, ऐसा करके ये सब तो पता ही है। तो एक इसमें स्क्वायर वाला सवाल आता है जिसमें पैटर्न में घूमते रहता है, या क्लॉकवाइज या +2 ऐसे करके घूमते रहता है, तो वो एक सवाल है। एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन का भी क्वेश्चन है, ऑड वन आउट वगैरह आता है, मिरर इमेज भी आता है, राइट, है ना। ठीक है, और कुछ, और कुछ, तो और कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ बस, ठीक है ना। तो मैं और बहुत कुछ कर सकता था, पता है। मुझे अभी क्वेश्चंस दिख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये सारा सॉल्व कर लिया होता तो कितना पावरफुल हो गया होता, एकदम कॉन्फिडेंट रहता कि हाँ निकल जाएगा। कोई बात नहीं, आज कितना तारीख है, 11 तारीख है, कल 12, कल दिन भर लग जाएगा। 13 14 15 16, 4 दिन होगा ना, 4 दिन में बर्बाद करके रख देंगे आईबी एग्जाम को, छोड़ेंगे नहीं, बच के रहो। ठीक है, नॉन वर्बल हो गया, कुछ सीखने लायक नहीं था, सिंपल लॉजिक है। मतलब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि कुछ फॉर्मूला मिल जाए, कुछ ट्रिक्स मिल जाए, तो बस उसकी ही लास्ट मिनट में हम लोग बस यही देख रहे हैं। बाकी हमने प्रैक्टिस करी है, 50 60 मार्क्स दिए हैं, तो देखते हैं, उतनी पावर तो है ना। चलिए, फिगर मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपको बेसिकली क्या कहते हैं उसको, पैटर्न पूरा करना रहेगा, ऑड वन आउट करना रहेगा, ढूंढना रहेगा कि अच्छा ये वाला कहाँ पे है, ये पर्टिकुलर फिगर का हिस्सा कहाँ पर है, ये सारी चीजें होती हैं, और क्या होता है, बस, और क्या, खत्म, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, तो वो होता है जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 280 624, है ना, तो यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई किया होगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। तो नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, 3 तो 40 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 4 तो 9 होगा, और क्या, यस, सही। ठीक है, यही है पैटर्न, और क्या, पैटर्न में क्या फॉर्मूला याद कीजिएगा, पैटर्न तो दिमाग का खेल है। तो इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर भी हम लोग समझ गए, जल्दी जल्दी करके चलेंगे, और कोई समस्या नहीं है इसमें। साइंटिफिक रीजनिंग, साइंटिफिक रीजनिंग में लाइट वाइट के सवाल आ जाते हैं, कुछ स्पीड डिस्टेंस टाइप का सवाल आ जाता है, तो वो तो बच्चे से जानते हैं हम लोग, है ना, उसमें तो कोई दिमाग देखिए, दो तरीके का जानना होता है, एक होता है अच्छे से जानते हैं, और एक बच्चे से जानते हैं। अच्छे से जानने का मतलब है कि आप उसको अच्छे से जानते हैं, और बच्चे से जानने का मतलब है कि आप बचपन से जानते हैं उस सवाल को, तो वो अच्छा नहीं होता ठीक है, नहीं वो अच्छा होता है, बचपन इज अ लॉन्ग टाइम, राइट। अच्छे से जानना बस कि जान रहे हैं, है ना, तो ठीक है। साइंटिफिक रीजनिंग का तो मामला ही अलग है, साइंटिफिक रीजनिंग तो जानते ही हम लोग, ठीक है ना। इसके अलावा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, तो ये तो हम लोगों ने कवर किया है, उसमें भी क्या नाम है आपका, मैथमेटिक्स में भी, क्वांट में भी। अभी से एक सवाल है, मान लीजिए कि प्रेजेंट एज ऑफ अनुपम एंड राजू 5:4 है, 3 साल के बाद उनकी एज जो है 11:9 हो जाती है। तो समझा, तो सॉरी, दिस वाज माय ब्रदर। तो ये तो सिंपल है, 5x 4x मान के 5x+3/4x+3 = 11/9, इससे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस भी सिंपल है, कुछ है नहीं उसमें। रैंकिंग टेस्ट हार्ड हो सकता है, जैसे इसमें कोई मेथोडोलॉजी है क्या, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि रोशन इज टॉलर देन हार्दिक हु इज शॉर्टर देन सुशील, ठीक है। नीजा इज टॉलर देन हैरी बट शॉर्टर देन हार्दिक, ठीक है। इफ सुशील इज शॉर्टर देन रोशन, देन हु इज द टॉलेस्ट, तो रोशन टॉलेस्ट है, खत्म, यही यही है मामला। 5 6 को साइन है, उसको आपको ढंग से करना जाना है, ठीक है, हो जाएगा काम। तो रैंकिंग टेस्ट भी आता है। टाइम सीक्वेंस टेस्ट, ये वाला बहुत जल्दी होगा, पता है। टाइम सीक्वेंस टेस्ट क्या होता है जैसे मान लीजिए
एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ डे आफ्टर टुमारो इज संडे देन व्हाट वाज द डे बिफोर यस्टरडे, है ना। तो सैटरडे फ्राइडे, आज फ्राइडे हो गया, कल हो गया थर्सडे, उसके एक दिन पहले वेंसडे। वेंसडे आंसर है। यस, ठीक, यही है टाइम सीक्वेंस टेस्ट, यही है, ठीक है ना। इस तरह की चीजें हैं। इसमें कुछ ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड मामला तो है नहीं, ठीक है ना। बाकी हमने कैलेंडर्स और क्लॉक्स में किया है। कल हम लोग सुबह उठ के पहला काम रिवाइज करेंगे, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल आते हैं। हमारे टाइम सीक्वेंस टेस्ट हो गया। रूट्स एंड नेटवर्क्स में कुछ होता है क्या? रूट्स एंड नेटवर्क समझ लीजिए क्या होता है कि सिंपल है, इसमें ज्यादा सवाल इससे आते नहीं है। सवाल इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये सी सेट में आ रखा है, इससे एसएससी में नहीं आता सवाल। क्या है? ए पर्सन फ्रॉम ए टू बी ऑलवेज मूविंग टू द राइट और डाउनवर्ड्स अलोंग द लाइंस, है ना। हाउ मेनी डिफरेंट रूट्स कैन बी अडॉप्टेड? अच्छा, तो देखिए, एक एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छ। यस, यही करना है, इसमें गिनती करनी है। अगर ढंग से कर पाए गिनती तो हो जाएगा। चलिए, अब आ जाइए पजल्स में। पजल से सुन रहे हैं, एडिक्विटी बहुत सवाल पूछ रहा है, देखें क्या है सवाल। तो पजल्स में कोई पैटर्न होता है क्या? मतलब पैटर्न ही होता है, कोई फॉर्मूला होता है क्या? फॉर्मूला तो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं कोई सवाल देखूं, पजल्स का एक सवाल देखना है क्या? जैसे ये ना सवाल आया था सी सेट में 2012 में। Guest lectures on 5 subjects: economics, history, statistics, English, and mathematics have to be arranged in the week from Monday to Friday. Only one lecture can be arranged on each day. Economics cannot be scheduled on Tuesday. Guest faculty for history is available only on Tuesday. Mathematics lecture has to be scheduled immediately after the day economics lectures. English lecture has to be scheduled immediately before the day of economics lecture. मतलब इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश साथ में आना चाहिए। हिस्ट्री सिर्फ ट्यूसडे को हो सकता है, मतलब मंडे को इन तीनों में से कोई नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो मंडे को क्या रहेगा? स्टैटिस्टिक्स रहेगा। तो स्टैटिस्टिक्स, हिस्ट्री, है ना, आपका स्टैटिस्टिक्स हिस्ट्री हो गया, उसके बाद इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो बताना है कि विच लेक्चर इज शेड्यूल्ड ऑन मंडे। आंसर इज स्टैटिस्टिक्स। विच लेक्चर इज शेड्यूल्ड बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड इंग्लिश? इट इज हिस्ट्री, है ना। विच लेक्चर इज द लास्ट वन इन द वीक? आपका मैथमेटिक्स, है ना। विच लेक्चर इज शेड्यूल्ड ऑन वेंसडे? तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को है आपका इंग्लिश। अब विच लेक्चर इज शेड्यूल्ड बिफोर मैथमेटिक्स लेक्चर? मैथमेटिक्स के पहले है इकोनॉमिक्स, है ना। अब आंसर देख लेते हैं, ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 21 तक का। 17 कहा गया? डी, हाँ, बी, हाँ, सी, हाँ। कोई कोई कॉल कर दिया हमको, कौन है भाई साहब? और रुस्तम इज हियर। एक सेकेंड, अभी हम लोग कॉल नहीं उठा पाएंगे। इनफैक्ट हम लोग इसको म्यूट कर देंगे ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। बेसिकली हमारा सही है। तो पजल्स हो गया, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ एंड लाई, ठीक है। ये सवाल तो आता नहीं है, देखो, है ना, और आता भी है तो इसमें कोई ट्रिक तो है नहीं, है ना, तो इसको भी सही मान लेते हैं। क्यूब्स एंड डाइसेस, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसमें कोई ट्रिक मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ, है ना, इसमें ट्रिक है, इसको लिखेंगे हम लोग, क्यूब्स एंड डाइसेस।
Number of smaller cubes with three faces painted. पहला, number of smaller cubes with three faces painted. Answer is 8. Second, number of smaller cubes with two faces painted. Hmm. Painted, which is n minus 2 into 12. और सेम है वन फेस पेंटेड. आंसर इज n माइनस टू होल स्क्वायर इंटू 6. फिर है नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद जीरो फेस पेंटेड. आंसर है n माइनस टू का क्यूब. फिर नंबर ऑफ, हाँ, मतलब ये जो n है ये है लेंथ ऑफ एज ऑफ स्मॉलर क्यूब, बिगर क्यूब बाय स्मॉलर क्यूब, है ना. मतलब ये जो n है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ बिगर बटा स्मॉलर क्यूब. ठीक है ना, ये हो गया. टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे? n क्यूब स्मॉलर क्यूब्स. ठीक है, मतलब इन तीन चारों को जोड़ देंगे तो आ जाना चाहिए मेरा अथी, है ना, n क्यूब आ जाना चाहिए. ये हमको अच्छा मिल गया, नहीं ये ट्रिक मिल गया हमको. ठीक है, एक क्वेश्चन बना के देखते हैं. हाउ मेनी ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स हैव एग्जैक्ट, मान लीजिए फेस पेंट कर दिया, तो फिर हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव एग्जैक्टली टू फेसेस पेंटेड, है ना. अच्छा, शुरुआत में अलग चीज है, एक सेकेंड. थ्री ऑपोजिट डिफरेंट फेसेस of a cube are painted with three different colors: black, yellow, white. This cube is now cut into 216 smaller but identical faces. ठीक है, 216 समझ रहा है. तो 216, तो इसके लिए वो कितना कट लगाया होगा? वो लगाया होगा 6 कट. ऐसे 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 ऐसे. ठीक है ना, तो 6 कट. तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स दैट विल हैव exactly three faces painted? Answer is 8. ठीक है. How many smaller cubes will have two faces painted? Exactly. So it is n minus 2 का n minus 2 into 12. So 6 minus 2 is 4 into 12, 48. Isn't it? Yes. Exactly one face painted. So n minus 2, uh, हाँ, कुछ गलती हो रहा है क्या? हाँ, exactly one face painted is n minus 2 whole square into 6, which is 4 minus 2 is 4 नहीं, 6 minus 2 is 4, 4 square is 16, 96. Yes, exactly one face painted and no face painted. Exactly one face painted, no face painted का क्या होगा? Answer is 6 minus 2, 4, 4 cube 64. अच्छा, ठीक है. What is the least number of cuts required to cut a larger cube into 64 identical small cubes? 4. 4 नहीं, 9. 9 9 9.
ठीक है, तो चलिए आपको ये याद रखना है कि अगर आप 3 कट मारते हैं तो 4 हिस्सा में बंटता है, समझ रहे? अगर 2 कट मारेंगे तो 3 हिस्सा में बटेगा, ठीक है ना? तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है। लॉजिक को कभी नहीं छोड़ना भाई साहब, लॉजिक फॉर्मूला रटने के चक्कर में लॉजिक छोड़ के चले गए फिर खत्म मामला, ठीक है ना? डाइस का कॉन्सेप्ट ले लो, डाइस डाइस वेरी इंपॉर्टेंट। डाइस का कॉन्सेप्ट क्या है? द सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 7। सम ऑफ, भाई साहब ये चीज हमको पहले पता रहता तो अभी तक इतना मॉक में गलती नहीं होता। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस इज इक्वल टू 7। तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, ये है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में जो है फिक्स रहता है, सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस 7। इन अ जनरल डाइस, डिजिट्स सम ऑफ एनी ऑफ द एडजेसेंट फेसेस इज 7। एक होता है जनरल डाइस, इसमें एडजेसेंट फेसेस एड अप टू 7, ठीक है ना भाई? समझ रहे हैं ना? और बताओ। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा ना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। चलिए एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, ठीक है? अगर बन रहा होगा तो हम लोग ये सब रूल्स नहीं पढ़ेंगे, अगर नहीं बनेगा तो फिर रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है? ए क्यूब हैज, ये है 2013 में सी सेट में आया हुआ है। अ क्यूब हैज 6 नंबर्स मार्क्ड 1 2 3 4 5 6 ऑन इट्स फेसेस। 3 व्यूज ऑफ द क्यूब आर शोन, है ना? आपको नहीं दिखेगा, मैं बना रहा हूं। व्हाट पॉसिबल नंबर कैन एग्जिस्ट ऑन द टू फेसेस मार्क्ड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है? चलिए, तो आप एक चीज देखिए कि इसमें स्टैंडर्ड या जनरल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो हम लोग इसको बिना उसके बनाएंगे और देखेंगे क्या है। एक, तो जरूर एक को जब ऐसे करेगा तो 3 आएगा और 2 आएगा। फिर जब ये 3 है, हाँ, तो ये जो 5 है, बी की जगह तो 3 होगा, या तो बी की जगह 3 होगा या तो बी की जगह 4 होगा, ठीक है ना? अगर बी की जगह 4 हुआ, ठीक है, देखो 6 है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। 5 और 2 एक साथ होगा, 5 2 7, है ना? इसको अगर आप ऐसे रखते हुए उस साइड से देखो तो 5 6 है, 5 और 6 और इधर 4। तो अगर आप उस साइड से देखो, आंसर ए होगा ना, 2 और 3, यस करेक्ट, ठीक है, गुड इनफ, फेयर इनफ। चलिए हम लोग रूल्स पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है? एक पहला रूल है कि टू टू ऑपोजिट फेसेस, एक सेकंड रुकिए। यस, सो माय डॉग्स वर शाउटिंग, तो मुझे अब दिखना पड़ गया। ठीक है,
टू ऑपोजिट फेसेस कैन नॉट बी एडजेसेंट टू वन अनदर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 6 2 और 5 3 तो नहीं होगा, तो 1 होगा, राइट। हाँ ऐसे, ठीक है। मतलब ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए टू एडजेसेंट फेसेस कैन नॉट बी ऑपोजिट टू ईच अदर, ये अच्छा रहेगा। इफ टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ डाइस, if two different positions of a dice are shown and one of the two common faces is in the same position, एक सेकंड में उठा ही लेता हूँ इस कॉल